जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। भगवान श्री हरि की कृपा आप लोगों पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि तुलसी के पास दीपक जलाने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं, वो लाभ कितने चमत्कारी हैं। आइए दोस्तों, इसे कहानी के माध्यम से हम सुनते हैं। कहानी बहुत पुरानी है। गांव के एक छोटे से घर में माधव और उसकी पत्नी सुजाता अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। माधव एक साधारण किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था। सुजाता एक धार्मिक महिला थी जो हर सुबह तुलसी माता की पूजा किया करती थी। उसने अपनी सास से सुना था कि तुलसी माता की सेवा करने से घर में कभी गरीबी नहीं आती और हमेशा सुख शांति बनी रहती है। घर के आंगन में तुलसी का एक सुंदर पौधा था जिसे सुजाता ने बड़े प्रेम से लगाया था। हर दिन वह तुलसी की पूजा करती, अर्चना करती, दीप जलाती और भजन गाया करती। बच्चों को भी उसने सिखाया था कि तुलसी माता को प्रणाम किए बिना दिन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। उसके बच्चे उसकी बातों को मानते भी थे, अनुसरण भी करते थे। परिवार में सुख शांति बनी हुई थी और खेतों में भी अच्छी फसल होती थी। एक दिन माधव का एक दोस्त सुरेश शहर से गांव आया। उसने माधव को बताया कि अब पुरानी परंपराओं को छोड़कर नए जमाने के साथ हमें चलना चाहिए। सुरेश के कहने पर माधव ने घर में कुछ बदलाव लाने का सोचा। सुजाता के मना करने के बावजूद माधव ने तुलसी के गमले के पास ही जूते चप्पल रखने की आदत डाल दी। इसके अलावा उसने आंगन में एक झाड़ू भी रखवा दी और यह सोचकर कि कोई नुकसान नहीं होगा, वही कूड़ादान भी रख दिया। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। बच्चों की पढ़ाई में बाधा आने लगी, खेतों में फसल खराब होने लगी और माधव का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। पहले जो घर खुशियों से हरा भरा था, वहाँ अब तनाव, झगड़े, उदासी ने जगह ले ली। सुजाता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात सुजाता को सपना आया। उसने देखा कि एक दिव्य स्त्री जो तुलसी माता का स्वरूप लग रही थी, उनसे कह रही थी, बेटी, तुमने मेरे नियमों का पालन नहीं किया। मेरे पास अशुद्ध वस्तुएं रखी जा रही हैं, जिससे मैं रुष्ट हो गई हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में फिर से सुख लौटे, शांति लौटे, तो मेरे आसपास की सभी अशुद्ध वस्तुएं हटा दो और पुनः मेरी सेवा करो पुत्री। सुबह उठते ही सुजाता ने माधव को यह सपना बताया, लेकिन वह इसे एक सामान्य सपना समझकर अनदेखा कर देता है। हालांकि जब एक दिन अचानक माधव की गाय बीमार हो गई और डॉक्टर ने बताया कि उसका बचना मुश्किल है, तब माधव को एहसास हुआ कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सुजाता ने एक बार फिर माधव को समझाया, तुलसी माता हमारे घर की रक्षा करती है जी। हमें उनके नियमों का पालन करना चाहिए जी। हमें उनके आसपास साफ सफाई रखनी होगी और उनकी पूजा में कोई भूल नहीं करनी चाहिए हमें। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत घर में रखे जूते, चप्पल, झाड़ू और कूड़ादान को तुलसी के पास से हटा दिया। उस दिन से सुजाता ने तुलसी माता की फिर से निष्ठा के साथ पूजा शुरू की। धीरे धीरे घर में सकारात्मकता लौटने लगी। माधव का स्वास्थ्य बेहतर हुआ
बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ और खेतों में फसल भी अच्छी होने लगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि माधव ने यह समझ लिया कि परंपराएं सिर्फ रूढ़ियां नहीं होती, बल्कि उनके पीछे गहरा अर्थ छिपा होता है। दोस्तों, जहाँ तुलसी माता का वास होता है वहाँ तो गरीबी छू ही नहीं सकती, या कहो टिक ही नहीं सकती। तुलसी के पास भूल कर भी ये 5 चीजें नहीं रखना, वरना घर में आ सकती है गरीबी। कंगाल हो जाओगे दोस्तों, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इस बात को ध्यानपूर्वक सुन लो। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र और देवी स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ सुख, समृद्धि और सकारात्मकता ऊर्जा वास होती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। तुलसी भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय भी है और इसकी नियमित पूजा करने से घर में बरकत बनी रहती है। वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे के पास कुछ चीजों का रखना निषेध माना गया है। यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक परेशानियां, कलह और दुर्भाग्य घर में प्रवेश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों वे चीजें जिन्हें तुलसी के पौधे के पास रखने से बचना चाहिए। पहली है, तुलसी के पास गंदगी और कूड़ादान न रखें। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र होता है दोस्तों, इसलिए इसके पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पास गंदगी या कूड़ादान रखने से घर में दरिद्रता और गरीबी और नकारात्मकता का वास होता है दोस्तों। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के आसपास भी गंदगी होने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिससे परिवार में आर्थिक तंगी आ सकती है। तुलसी के हमेशा आसपास स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है दोस्तों। दूसरी बात है, तुलसी के पास जूते चप्पल ना रखें। बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और जहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए तुलसी के पास कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए दोस्तों। ऐसा करना अपवित्रता के फैलाने के समान माना जाता है, जिससे घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता और आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। यदि गलती से भी तुलसी के पास जूते चप्पल रख दिए जाए तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए दोस्तों, और तुलसी माता से क्षमा मांग लेना चाहिए दोस्तों। वो बड़ी दयालु है, जैसे कि आपने आगे कहानी में सुना ही था, वो तुरंत क्षमा भी कर देती हैं। और तीसरी बात है दोस्तों, तुलसी के गमले में शिवलिंग न रखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी पूर्व जन्म में वृंदा नाम की स्त्री थी, जो जालंधर नामक असुर की पत्नी थी। भगवान शिव ने जालंधर का वध किया था। इसी कारण तुलसी और भगवान शिव का आपस में सामंजस्य नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पास या तुलसी के गमले में शिवलिंग रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। इसे अशुभ माना जाता है दोस्तों, और इससे घर में आर्थिक नुकसान और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चौथी बात है मित्रों, तुलसी के पास झाड़ू तो कभी ना रखें, भूल कर भी ना रखें। तुलसी का पौधा पवित्रता और देवी स्वरूप का प्रतीक है, जबकि झाड़ू को सफाई का साधन माना जाता है। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि तुलसी के पास झाड़ू रखने से घर में अशुद्धि का संचार होता है, जो आर्थिक समस्याओं और मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। झाड़ू को तुलसी के आसपास रखने से परिवार में कलह, गरीबी,
आ सकती है, इसलिए तुलसी के पौधे के पास साफ सुथरा और सकारात्मक चीजें ही रखें। पांचवी और आखिरी बात है दोस्तों, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तुलसी के पास कभी भी कांटेदार पौधे ना लगाएं। अक्सर लोग तुलसी का गमला लगाते हैं और अगल बगल कांटेदार भी कुछ पौधे लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों ये गलती तो आप कभी ना करें। तो आइए दोस्तों इसे जानते हैं। इस गलती करने से तुलसी माता हमें और हमारे जीवन में कैसा प्रभाव छोड़ जाती हैं। तुलसी को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जबकि कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस, गुलाब आदि नकारात्मक ऊर्जा के वाहक माने जाते हैं। यदि तुलसी के पास कांटेदार पौधे रखे जाए तो दोस्तों ये घर में अशुभता ला सकते हैं, दरिद्रता ला सकते हैं, गरीबी आपके घर में वास कर सकती है और पारिवारिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार कांटेदार पौधे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो तुलसी की सकारात्मकता को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों इसलिए तुलसी के पास या तुलसी के पौधों को हमेशा अन्य सकारात्मक और शुभ पौधों के साथ रखें। तुलसी से जुड़ी कुछ और भी नियम है दोस्तों, इसे भी जानना बड़ा आवश्यक है। तुलसी के पौधों की देखभाल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान भी रखना आवश्यक है। तुलसी को प्रतिदिन जल अर्पित करें और सूर्योदय के बाद भी जल चढ़ाएं। मित्रों शाम के समय तुलसी को स्पर्श ना करें। बहुत से लोग शाम के समय तुलसी का पौधा तोड़ लेते हैं ताकि वो भगवान को भोग लगाएं, मगर ऐसी गलती दोस्तों नहीं करनी चाहिए। शाम के समय तो तुलसी को छूना तक नहीं चाहिए, क्योंकि इसे माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और संध्या के समय तुलसी माता विश्राम करती है। तुलसी के पौधों को बिना स्नान किए न तोड़ें और रविवार को तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचे। दोस्तों तुलसी के पौधे को घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है। दोस्तों इन नियमों का पालन करके न केवल घर में सुख समृद्धि लाई जा सकती है दोस्तों, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी शांति का अनुभव किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए, माता लक्ष्मी के लिए और अपने घर के तुलसी के लिए, तुलसी के पास जलाए गए उस दीपक के लिए जो जगत में प्रकाश फैलाता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारी ओर से धन्यवाद दोस्तों।